हेलो फ्रेंड्स, हम जीडीएस टू पोस्टमैन की तैयारी कर रहे थे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लोज नंबर 25 तक कर लिया था। आज हम नेक्स्ट करेंगे मेथड ऑफ एड्रेस, पता लिखने का तरीका। अब इसमें हमारे पास जो क्लोज नंबर 26 आता है, इसमें क्या आता है हमारे पास, पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, सुसज्जित किए जाने वाले विवरण, करेक्ट एड्रेस। अगर आपने पता जो है सही लिखा है तो क्या होगा, प्रॉम्प्ट डिलीवरी, नो इंक्वायरी, इजी ट्रांसमिट। एक तो उसकी जो डिलीवरी होगी वो फास्ट हो जाएगी, कोई भी पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी और उसको आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकेगा। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एड्रेसिंग, ध्यान में रखने वाली बातें। जब भी आप कोई भी आर्टिकल पे एड्रेस लिखते हैं तो कुछ एक बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो, एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ कवर इन द लोअर हाफ। तो जो आप एड्रेस लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जो आर्टिकल होगा आप उसकी लेंथ वाली साइड के बिल्कुल पैरेलल लिखेंगे टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ आर्टिकल, और उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे जो आपका आर्टिकल होगा। Leaving a margin of 3 cm at top of postage stamps and labels, postmarks and other indications। अब मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल बनाया, मान लीजिए आपका ये आर्टिकल है, ठीक है। अब ये आपने एड्रेस लिखा, जो भी आपका एड्रेस ही होगा जिसको आप आर्टिकल भेज रहे हैं उसका एड्रेस कहाँ पे आ गया हमारे पास, एक तो आ गया ये, मान लीजिए उसकी लेंथ वाली साइड है, ठीक है, ये वाली होगी उसकी लेंथ साइड। अब इसके पैरेलल लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसके पैरेलल, ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर लिखा जाएगा। और कहाँ पे लिखा जाएगा, लोअर हाफ में लिखा जाएगा। कहाँ पे लिखा जाएगा, टुवर्ड्स दी राइट साइड। तो ये हो गया हमारा दायां हाथ, ठीक है, ये हो गया हमारा, इससे नीचे नीचे हमारा लोअर हाफ आ गया, ये आ गया हमारा अपर हाफ, ठीक है, ये ऊपर जो रह गया। तो ये आ गया हमारा एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी आपने स्टैंप लगाई है, आपने कोई भी लेबल लगाया या फिर आपने कोई भी इंडिकेशन लिखी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखेंगे आप, ये वाली जो आपकी ऊपर वाली साइड होगी, ठीक है, ऊपर वाली जो एज होगी आर्टिकल की, उससे आप कम से कम 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ेंगे, उसके नीचे लगाएंगे। आप कोई भी पोस्टर स्टैंप लगानी है, अपना लेबल लगाना है, आपने कोई इंडिकेशन लिखनी है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इस तरह से आप एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ब्लॉक लेटर्स। अब जो पोस्ट टाउन लिखेंगे आप वो कैसे लिखेंगे, ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे। द पिन कोड ऑफ पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड बिलो, और उसके नीचे आप जो पिन कोड है वो लिखेंगे जो पोस्ट टाउन का होगा। Important to note the district in case where there is more than one post town bearing the same name and if pin is not noted। ऐसे मामलों में जहां एक ही नाम के एक से अधिक डाकघर हों और यदि पिन कोड ना लिखा हो तो जिले का नाम लिखना अत्यंत आवश्यक है। If name of district or post town is same, then name of state should be noted, not give route indication। यदि जिले का नाम और डाकघर का नाम एक ही है तो ऐसी स्थिति में राज्य का नाम देना चाहिए, मार्ग का संकेत नहीं देना चाहिए। उसके बाद एड्रेस ऑन फॉरेन आर्टिकल्स। अब ऐसे आर्टिकल्स जो आप फॉरेन कंट्रीज को भेज रहे हैं, जब उन पे एड्रेस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रिटन इन रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि फॉरेन जो आर्टिकल्स होते हैं उन पे जो एड्रेस होता है वो कैसे लिखा जाता है, तो रोमन अक्षरों में और अरबी अंकों में। ये भी आपको याद रखना है, वहाँ पे अगर आपको रोमन अंकों में या अरबी अक्षरों में लिख दिया होगा तो आप उसको नहीं टिक करेंगे, आप ध्यान से रखेंगे कि रोमन अक्षरों या फिर अरबी अंकों में लिखा जाएगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ सेंडर। अब हमारे पास जो सेंडर होगा, जो प्रेषक होगा, जो आर्टिकल को भेज रहा है, उसका एड्रेस कहाँ पे लिखेंगे, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। तो जो एड्रेस साइड होगी उसके लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर के, मतलब कि आपके जो बाएं हाथ वाला निचला कोना होगा, ठीक है, वहां पे आप एड्रेस लिखेंगे जो सेंडर होगा उसका। और फेलिंग दैट ऑन द रिवर्स ऑफ द आर्टिकल, और अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, असमर्थ हैं, तो आप उसकी पिछली साइड भी लिख सकते हैं। अब प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन था कि हमारे पास जो सेंडर होता है उसका एड्रेस कहाँ पे लिखा जाता है, तो ऑप्शन में हमारे पास ये था ही नहीं लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, वहाँ पे ऑप्शन में था हमारे पास रिवर्स ऑफ द आर्टिकल या लिखा हुआ था बैक ऑफ द आर्टिकल। तो अभी आपको ये दोनों ही याद रखना है कि आप लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं जो एड्रेस साइड होगी, या फिर आप उसके बैक साइड पे भी लिख सकते हैं। आपके पास अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगी तो ये दोनों ही ठीक हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स एंटाइटल्ड टू कंसेशनल रेट्स ऑफ पोस्टेज और फ्री ऑफ पोस्टेज। द क्लास ऑफ आर्टिकल्स शुड बी क्लियरली नोटेड ऑन द टॉप ऑफ एड्रेस साइड ऑफ आर्टिकल। अभी यार क्या है हमारे पास कि ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर कंसेशनल रेट्स, मतलब कि रियायती दर पे जो पोस्टेज है, मतलब कि जो उस पर चार्जेस लगे हैं उस पर आपको छूट मिली है, या फिर फ्री ऑफ पोस्टेज, या फिर उसके ऊपर कोई चार्जेस ही नहीं लगे हैं, वो फ्री ऑफ पोस्टेज है। The class of article should be clearly noted on the top of address side of article।
तो क्या किया जाएगा कि जो एड्रेस साइड होगी आर्टिकल की, जिस साइड पता लिखा है उसके ऊपर क्या लिखेंगे, जो भी आर्टिकल की क्लास है हमारे पास, जैसे बुक पोस्ट हो गया या फिर ब्लाइंड लिटरेचर हो गया, तो जिस भी प्रकार का वो आर्टिकल होगा, अगर ब्लाइंड लिटरेचर है तो उसके ऊपर आप ब्लाइंड लिटरेचर लिखेंगे, बुक पोस्ट है तो बुक पोस्ट लिखेंगे, अगर आपको उसके ऊपर कंसेशनल रेट्स या फिर आपको वो फ्री ऑफ पोस्टेज है तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज़ ऊपर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, सर्टेन हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ देयर मेल्स टू दैम व्हेन ऑन टूर विद इन इंडिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रेसिडेंट है जो हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री या फिर सरकार के जो दूसरे मंत्री होते हैं, या फिर कुछ एक हमारे पास हाई ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको ये फैसिलिटी होती है कि जब भी वो अपने दौर के समय, मतलब कि अपनी उस ड्यूटी के समय, ठीक है, अपने वो जहाँ भी गए हैं इंडिया में टूर पे गए हैं या फिर किसी और जगह पे गए हैं, तो उनके जो उन आर्टिकल हैं उनको वहीं पे डिलीवर किए जाते हैं। लिस्ट ऑफ सच हाई ऑफिसर्स इन क्लोज 206। तो ये ऐसे जो हाई ऑफिसर्स हैं इनकी जो लिस्ट है ये कहाँ पे मिलेगी, क्लोज नंबर 206 में है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू सच ऑफिसर्स इंटेंडेड फॉर डिलीवरी इन कैंप, नॉट एड्रेस्ड टू एनी पोस्ट ऑन बट ओनली टू देयर कैंप। और ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ऐसे हाई ऑफिसर्स को एड्रेस किए गए हैं, भेजे गए हैं और उनको कैंप में डिलीवर करना है, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको उनके ऊपर कोई भी पोस्ट टाउन का पता लिखकर नहीं भेजा जाएगा, उनको सिर्फ उनके कैंप को ही भेजा जाएगा, जैसा हमारे पास क्लोज नंबर 206 में दिया हुआ है। ये आगे हमारे पास हिंदी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्री तथा सरकार के उच्च अधिकारियों को यह सुविधा मिली है कि वे अपने दौर के समय जहां भी हों उनको डाक जो है उनकी वहीं पर दी जाए। इनकी सूची धारा 206 में मिलेगी। ऐसे अधिकारियों को कैंप में बांटे जाने वाली डाक डाकघर के पते की बजाय उनके कैंप को भेजनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी इन अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरिया में अगर आप कोई आर्टिकल भेज रहे हैं, अगर आप शहरी क्षेत्रों के लिए कोई आर्टिकल भेज रहे हैं, तो जब उस पर एड्रेस लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे, तो ये सीरियल आपको याद रखना है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ लिखी जाएगी, आपको एक सीरियल दे दिया जाएगी ऑप्शंस में, ठीक है, 3-4 सीरियल्स दी जाएंगी, फिर आपसे पूछा जाए कि किस सीरियल में आप एड्रेस लिख सकते हैं। अभी हमारे पास अगर अर्बन एरिया के लिए आप कोई एड्रेस लिख रहे हैं आप, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, एड्रेसी का नेम, उसके बाद उसका प्रोफेशन लिखेंगे, अगर जो भी काम वो करता है, अगर कुछ भी है काम वो करता है तो उसका जो प्रोफेशन होगा वो लिख देंगे। उसके बाद नंबर, नेम ऑफ हाउस, नेम ऑफ स्ट्रीट और रोड, तो इसके बाद क्या है, उसके घर का नंबर, ठीक है, अगर उसके घर का नाम है या फिर उसकी जो स्ट्रीट है, अगर कोई गली में रहता है उस गली का नाम या फिर रोड का नाम भी आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ लोकेलिटी ऑफ और मोहल्ला, ठीक है, लोकेलिटी या फिर मोहल्ला लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट बॉक्स नंबर लिखेंगे, अगर कोई उसने पोस्ट बॉक्स ले रखा है किराए पे तो उसका पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट टाउन एंड पिन कोड, उसके बाद क्या किया जाएगा, पोस्ट टाउन का नाम लिखा जाएगा और फिर पिन कोड लिखा जाएगा, या फिर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट या उसके बाद स्टेट पिन कोड। ये ऐसे करके इस सीरियल में आप अर्बन एरिया के लिए एड्रेस लिखते हैं तो ये सीरियल रहेगा, सीक्वेंस रहेगी। आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी इन रूरल एरिया, अभी आपने कोई ग्रामीण क्षेत्र के लिए आर्टिकल है उसके ऊपर एड्रेस लिखना है तो किस सीक्वेंस में रहेगा ये, सबसे पहले आप एड्रेसी का नाम लिखेंगे, उसके बाद फादर्स या हस्बैंड नेम आएगा, उसके बाद प्रोफेशन आएगा, ठीक है, अगर वो कोई भी काम करता है तो उसका जो प्रोफेशन होगा वो लिख दिया जाएगा। नंबर ऑफ हाउस इफ़ एनी अलोंग विद द नेम ऑफ स्ट्रीट इफ़ एनी, तो इसके बाद आप घर का उसके जो भी उसका हाउस नंबर होगा वो लिखेंगे, और अगर उसका घर किसी गली में पड़ता है और उस गली का कुछ भी नाम है, उस स्ट्रीट का कुछ नाम है तो उसको लिख दिया जाएगा। नेम ऑफ विलेज और थाना, उसके बाद विलेज का नाम लिखा जाएगा या फिर थाने का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी एंड पिन कोड, जो आर्टिकल है उसकी जहाँ पे डिलीवरी होनी है जिस पोस्ट ऑफिस में उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद पिन कोड लिखा जाएगा। नेम ऑफ तहसील, उसके बाद तहसील का नाम लिख देंगे। नॉट नेसेसरी इफ़ करेक्ट पिन कोड इज़ रिटन, अगर आपने सही पिन कोड लिखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट का या फिर स्टेट का जो भी नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्लोज नंबर 27, मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सनल सर्विंग इन आर्मी एंड एयरफोर्स, सेना और वायुसेना में सेवार्थ रक्षा सेवा कर्मियों के लिए मेल। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जब भी आप कोई सेना में जो, ठीक है, हमारी आर्मी है उसके लिए या फिर एयरफोर्स में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, उनके लिए आप कोई भी आर्टिकल भेजते हैं तो उसमें एड्रेस कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप उसका नंबर लिखेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे आर्मी में होते हैं या एयरफोर्स में होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, वो नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद उनका क्या रैंक है वो लिखा जाएगा, और नाम क्या है, उसके बाद जो उनकी यूनिट है, ये सारी चीज़ें इस सीक्वेंस में रहेगी और ये सारी चीज़ें उस आर्टिकल के ऊपर लिखी जाएंगी। Such mails should be addressed to 56 APO and 99 APO without the addition of any post town, और जो ऐसी मेलें होंगी उनको 56 APO 99 APO के पते पर भेजना चाहिए बिना किसी पोस्ट टाउन का नाम दिए।
उसके बाद हमारे पास क्लोज नंबर 28, मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप्स, भारतीय नौसेना के जहाज़ों में काम करने वाले नौसेना के कर्मचारियों की डाक। अब जो हमारे पास नेवी वाले होते हैं उनके लिए, जो वो कर्मचारी होते हैं उनके लिए अगर आपने आर्टिकल भेजना है तो कैसे भेजेंगे आप, केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, तो आप उसको केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे करके भेजेंगे। और उसके ऊपर इंडिकेशन कैसे देंगे, आप पहले उसका नंबर लिखेंगे, रैंक लिखेंगे, उसके बाद किस शिप में वो काम कर रहा है उसकी शिप का नाम लिखेंगे। तो ऐसे करके ये वाला रहेगा और उसको केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे करके भेज दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लोज नंबर 29, आर्टिकल्स बेयरिंग इनडेफिनेट एड्रेस, अनिश्चित पते वाले पत्र। नो आर्टिकल डिलीवर्ड बाय पोस्ट ऑफिस इफ नोट बेयर डेफिनेट एड्रेस, तो कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर निश्चित पता नहीं लिखा गया है उसको पोस्ट ऑफिस द्वारा डिलीवर नहीं किया जाएगा। इनडेफिनेट एड्रेस का मतलब क्या होता है हमारे पास कि फिक्टिशियस नेम, कोई भी काल्पनिक नाम लिख दिया है, या फिर क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम, ठीक है, कोई भी क्रिश्चियन नाम है बिना सरनेम के लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे आप इनडेफिनेट एड्रेस, ठीक है। आर रिगार्डेड एज नॉट बेयरिंग ए डेफिनेट एड्रेस अनलेस दे आर नोट टू द केयर ऑफ सम डेफिनेट पर्सन और फर्म, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको डेफिनेट एड्रेस नहीं माना जाएगा, इनको निश्चित पता नहीं माना जाएगा। कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि इनके ऊपर केयर ऑफ सम डेफिनेट पर्सन, मतलब कि किसी अनिश्चित व्यक्ति या फिर फर्म के लिए इसको केयर ऑफ करके ना भेजा जाए, तब तक इसको अनिश्चित ही माना जाएगा, इनडेफिनेट माना जाएगा। Certain name without surname, fictitious name, conventional mark of any kind will not be delivered if addressed merely to a post office or post restaurant or to the care of postmaster। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि अगर कोई क्रिश्चियन नेम है बिना सरनेम के लिखा हुआ है, कोई काल्पनिक नेम है, या फिर हमारे पास कन्वेंशनल मार्क होता है, हमारे पास कोई भी पारंपरिक निशान है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, उसको डिलीवर नहीं किया जाएगा यदि उसको केवल पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट रेस्टोरेंट या फिर केयर ऑफ पोस्ट मास्टर करके भेजा गया हो। अभी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है डेफिनेट एड्रेस की, द चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ HP LLI शिमला, ये हो गया हमारे पास डेफिनेट एड्रेस। और अगर यही इनडेफिनेट एड्रेस में होगा तो कैसे लिखा जाएगा, चीफ सेक्रेटरी शिमला, तो अगर ऐसे करके लिखा है सिर्फ चीफ सेक्रेटरी शिमला तो ये हमारे पास अनिश्चित एड्रेस हो जाएगा। बट अगर आपने सही सही एड्रेस लिखना है, डेफिनेट एड्रेस है, तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा, द चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ HP LLI शिमला। उसके बाद हमारे पास क्लोज नंबर 30, एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस, प्रेषक का पता लिखना। तो अभी हमारे पास जो सेंडर होता है जो आर्टिकल को भेज रहा है, अभी उसका एड्रेस कहाँ पे लिखा जाएगा, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। और अभी मैंने पीछे बताया कि बैक ऑफ द आर्टिकल भी उसको लिख सकते हैं। फोटोग्राफ्स सेंड बाय पैकेट पोस्ट, नेम प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर रिटन ऑन द बैक ऑफ फोटोग्राफ्स। अभी आप अगर कोई भी फोटोग्राफ भेज रहे हैं पैकेट पोस्ट में, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जो भी सेंडर होगा, जो भी भेजने वाला होगा, वो उसके पीछे नाम और उसका एड्रेस है वो फोटोग्राफ के पीछे भी लिख देगा। उसके बाद हमारे पास इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू कोरस्पोंडेंट्स अब्रोड, विदेश में संवाददाताओं के पते की सूचना। पब्लिक आर एडवाइज्ड व्हेन फर्निशिंग देयर एड्रेस टू कोरस्पोंडेंट अब्रोड टू मैंशन द नेम ऑफ स्टेट इन इंडिया इन विच दे रिसाइड। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो पब्लिक होती है उसको ये सलाह दी जाती है, जब भी वो कोई आर्टिकल है विदेशी संवाददाताओं के पते पर भेज रहे हैं, ठीक है, जो विदेश में है, ठीक है, उनके लिए भेज रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो उसमें मेंशन कर देंगे उस स्टेट का नाम, उस राज्य का नाम जिसमें वो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में जो भी उनका स्टेट होगा, जो भी उनका राज्य होगा जहाँ पे वो रहते हैं, उसको भी वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग होता है, ये होता है क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, फॉर द पब्लिक एन एश्योरेंस दैट आर्टिकल एंट्रस्टेड टू सर्वेंट्स और मैसेंजर्स फॉर पोस्टिंग हैव एक्चुअली बीन डिलीवर्ड पोस्टेड। तो इसमें क्या है हमारे पास कि ये होता है हमारे पास कि पब्लिक के लिए, ताकि हमारे पास जो उसने पब्लिक ने कि अपने सर्वेंट्स को, नौकर को या फिर मैसेंजर को भेजा कि आर्टिकल को जाकर पोस्ट कर दें, तो उनको उनके इंटरेस्ट के लिए होता है कि उनको भरोसा हो जाए कि वो आर्टिकल रियली में पोस्ट हो गया है, ठीक है, एक्चुअली में उसको पोस्ट कर दिया है, तो इसके लिए दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। इन इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज नो क्लेम फॉर कंपनसेशन। अभी हमारे पास जो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है, अगर ये लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इसके लिए कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है जो उसका ओनर होगा। उसके बाद हमारे पास क्लोज नंबर 33, मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग। अभी हमारे पास जो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है, इसको ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है, इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, मे ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल फॉर विच रिसिप्ट इज नॉट गिवन। अभी हमारे पास किसी भी ऐसे आर्टिकल के लिए प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए रिसिप्ट ना दी जाती हो।
अब इसमें हमारे पास कंडीशंस क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग रिटन इन इंक प्रेजेंटेड टू ऑफिसर ऑन ड्यूटी एट पोस्ट ऑफिस। अभी जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है ये हमारे पास स्याही से लिखा जाएगा और किसको प्रेजेंट किया जाएगा, जो भी पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी पर कोई भी ऑफिसर होगा उसको प्रेजेंट किया जाएगा। अब सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन, अभी जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है इसमें क्या क्या होना चाहिए, कॉपी ऑफ एड्रेस, पोस्टेज स्टैम्प्स, फ्रैंकिंग मशीन, इंप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। नो मोर देन 3 आर्टिकल्स शुड बी इंटर्ड इन सिंगल सर्टिफिकेट। अभी हमारे पास क्या है कि एक अकेले सर्टिफिकेट में, एक सिंगल सर्टिफिकेट में 3 से ज़्यादा आर्टिकल आप इंटर नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि 3 से ज़्यादा आर्टिकल उसमें इंटर नहीं किए जाएंगे। अभी हमारे पास एक नोट है हमारे पास कि सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्टिंग आर नॉट ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन ट्रेन्स एंड स्टीमर्स, लेटर बॉक्सेस एंड फॉर रिडैक्टेड आर्टिकल्स। अभी हमारा जो सर्टिफिकेट है पोस्टिंग वाला किन के लिए ग्रांट नहीं किया जाएगा, किन लेटर्स के लिए, तो ऐसे लेटर्स जो ट्रेन या फिर स्टीमर्स के लेटर बॉक्सेस में डाले गए या फिर हमारे पास जो रिडैक्टेड आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जो है ये ग्रांट नहीं किया जाता, ये नहीं दिया जाता है। क्लोज नंबर 34 आ जाता है हमारे पास, पोस्टल आर्टिकल्स विड्रॉन फ्रॉम पोस्ट एड्रेस अल्टर्ड करेक्शन एंड ओनली इफ। अभी क्या है हमारे पास कि अगर कोई भी पोस्टल आर्टिकल है, अभी आप चाहते हैं कि उसको पोस्ट से निकालना, ठीक है, अब डाक चली गई है, अभी आप चाहते हैं कि उसको डाक से निकालना चाहे, ठीक है, या फिर उसके पते में परिवर्तन करना है या फिर उसमें कुछ गलती है उसको सही करना है, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ये करेक्शन है इस तभी हो पाएगी अगर हमारे पास जो आर्टिकल है नोट डिलीवर्ड टू एड्रेसी, कि वो जो एड्रेसी को भेजा गया, ठीक है, जिसके पते पर भेजा गया अभी तक उसको डिलीवर नहीं हुआ है, नोट बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, अभी या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, उसको नष्ट नहीं किया है, नोट बीन सीज्ड बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, या फिर जिस कंट्री के लिए भेजा गया, ठीक है, जहाँ जिस कंट्री में उसकी डिलीवरी होनी है उसके द्वारा वो सीज नहीं किया गया, उसको अंडर अपने अंडर में उसने नहीं ले लिया, ठीक है, किसी भी उल्लंघन में, ठीक है, वो कोई भी किसी भी चीज़ का किसी भी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसको सीज कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको डाक से निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। अभी हमारे पास जो पोस्टल आर्टिकल्स हैं अगर उनको वापस बुलाना है तो ये कैसे हो सकता है, विद ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, पोस्टमास्टर जनरल और अदर अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कि सिर्फ हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, पोस्टमास्टर जनरल या फिर ऐसे पर्सन जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, केवल उनके ऑर्डर्स से ही इसको रिकॉल किया जा सकता है, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ द एरिया। तो जहाँ से उसको पोस्ट किया गया है वहाँ से जो उसका सुपरिटेंडेंट होगा वहाँ के पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, जहाँ से उसको पोस्ट किया गया उस एरिया के जो भी सुपरिटेंडेंट होंगे वो भी उसको रिकॉल कर सकता है, उसको वापस बुला सकता है। एप्लीकेशन फॉर रिकॉल ऑफ रिकॉल और अल्ट्रेशन। अभी आपने एप्लीकेशन देनी है रिकॉल के लिए या फिर अल्ट्रेशन के लिए, परिवर्तन के लिए, तो क्या होगा, मेड बाय सेंडर और बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम। तो ये किसके द्वारा दी जाएगी, सेंडर के द्वारा, प्रेषक के द्वारा दी जाएगी, या फिर जो भी पर्सन उसने ऑथराइज किया होगा सेंडर ने उसके द्वारा भी दी जा सकती है। और इसके लिए विद रीजन इन सील्ड कवर, तो उसके साथ एप्लीकेशन के साथ आपको रीजन भी देना पड़ेगा सील्ड कवर में। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन फॉर इंश्योर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल अटैच्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट ग्रांटेड बाय पोस्ट ऑफिस। अभी क्या है हमारे पास कि जो एप्लीकेशन अगर आपने इंश्योर्ड या फिर रजिस्टर्ड आर्टिकल के मामले में देनी है उसकी रिकॉल या फिर अल्ट्रेशन के लिए, तो उसके साथ आपको ओरिजिनल रिसिप्ट जो पोस्ट ऑफिस ने ग्रांट की होगी वो भी साथ में लगानी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास जो मेथड ऑफ एड्रेसिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग है, जो हमारे पास सर्टिफिकेट पोस्टिंग है उसको कैसे प्राप्त करते हैं, या हमारे पास सेंडर का एड्रेस कैसे लिखा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।